भाग 4 जानदार चीजें कैसे पैदा हुई। पिछले खत में मैं तुम्हें बतला चुका हूं कि बहुत दिनों तक जमीन इतनी गर्म थी कि कोई जानदार चीज उस पर रह ही नहीं सकती थी। तुम पूछोगी कि जमीन पर जानदार चीजों का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन कौन सी चीजें आई। यह बड़े मजे का सवाल है, पर इसका जवाब देना भी आसान नहीं है। पहले यह देखो कि जान है क्या चीज। शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार हैं, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों, फूलों और तरकारियों को क्या कहोगी? यह मानना ही पड़ेगा कि वे सब भी जानदार हैं। वे पैदा होते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फर्क यह है कि जानवर चलता फिरता है और दरख्त हिल नहीं सकते। तुमको याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे। ये पौधे, जिन्हें ऑर्किड और पिचर कहते हैं, सचमुच मक्खियां खा जाते हैं। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते। स्पंज एक ऐसा ही जानवर है। कभी कभी तो किसी चीज को देखकर यह बताना मुश्किल हो जाता है कि वो पौधा है या जानवर। जब तुम वनस्पति शास्त्र, पेड़ पौधों की विद्या या जीवन शास्त्र, जिसमें जीव जंतुओं का हाल लिखा होता है, पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीजों को देखोगी जो न जानवर हैं न पौधे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है, मगर हमको इसका पता नहीं चलता। शायद तुम्हें उन महाशय की याद होगी जो हमें जिनेवा में मिलने आए थे। उनका नाम है सर जगदीश बोस। उन्होंने परीक्षा करके साबित किया है कि पौधों में बहुत कुछ जान होती है। इनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं। आज संसार में हजारों जानदार चीजें हैं। वे सभी किस्म की हैं। मर्द हैं, औरतें हैं, और इनमें से कुछ लोग होशियार हैं और कुछ लोग बेवकूफ हैं। जानवर भी बहुत तरह के हैं और उनमें भी कुछ हाथी, बंदर या चींटी की तरह समझदार जानवर हैं और बहुत से जानवर बिल्कुल बेसमझ भी हैं। मछलियां और समुद्र की बहुत सी चीजें जानदारों में और भी नीचे दर्जे की हैं। उनसे भी नीचा दर्जा स्पंजों और मुरब्बे की शक्ल की मछलियों का है, जो आधा पौधा और आधा जानवर है। अब हमको इस बात का पता लगाना है कि भिन्न भिन्न प्रकारों के जानवर एक साथ और एक वक्त पैदा हुए या एक एक करके धीरे धीरे। हमें यह कैसे मालूम हो? उस पुराने जमाने की लिखी हुई तो कोई किताब है ही नहीं। लेकिन क्या संसार की पुस्तक से हमारा काम चल सकता है? हां, चल सकता है। पुरानी चट्टानों में जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। इन्हें अंग्रेजी में फॉसिल या पथराई हुई हड्डी कहते हैं। इन हड्डियों से इस बात का पता चलता है कि उस चट्टान के बनने के बहुत पहले वो जानवर जरूर रहा होगा जिनकी हड्डियां मिली हैं। तुमने इस तरह की बहुत सी छोटी और बड़ी हड्डियां लंदन के साउथ केंसिंगटन अजायब घर में देखी थी। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नर्म और मांस वाला भाग तो फौरन सड़ जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। यही हड्डियां उस पुराने जमाने के जानवरों का कुछ हाल हमें बताती हैं। लेकिन अगर कोई जानवर बिना हड्डी का ही हो, जैसे मुरब्बे की शक्ल वाली मछलियां होती हैं, तो उसके मर जाने पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत सी पुरानी हड्डियों को जमा कर लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। सब के सब एक बार की कहीं से कूद कर नहीं आ गए। सबसे पहले छिलकेदार जानवर पैदा हुए, जैसे घोंगे। समुद्र के किनारे जो तुम सुंदर घोंगे बटोरती हो, वो उन्हीं जानवरों के छिलके हैं जो मर चुके हैं।
उसके बाद ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, जिनमें सांप और हाथी जैसे बड़े जानवर थे। और वे चिड़िया और जानवर भी जो आज तक मौजूद हैं, सबके पीछे आदमियों की हड्डियां मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि जानवरों के पैदा होने में भी एक क्रम था। पहले नीचे दर्जे के जानवर आए, तब ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, और ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए वे और भी बारीक होते गए, और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर यानी आदमी पैदा हुआ। सीधे साधे स्पंज और घोंघों में कैसे इतनी तब्दीलियां हुई और कैसे वे इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए, यह बड़ी मजेदार कहानी है, और किसी दिन मैं उसका हाल बताऊंगा। इस वक्त तो हम सिर्फ उन जानवरों का जिक्र कर रहे हैं जो पहले पैदा हुए। जमीन के ठंडे हो जाने के बाद शायद पहली जानदार चीज वो नरम मुरब्बे की सी चीज थी, जिस पर न कोई खोल था न कोई हड्डी थी। वो समुद्र में रहती थी। हमारे पास उनकी हड्डियां नहीं हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां थी ही नहीं। इसलिए हमें कुछ न कुछ अटकल से काम लेना पड़ता है। आज भी समुद्र में बहुत सी मुरब्बे की सी चीजें हैं। वे गोल होती हैं, लेकिन उनकी सूरत बराबर बदलती रहती है, क्योंकि ना उनमें कोई हड्डी है ना खोल। उनकी सूरत कुछ इस तरीके की होती है। तुम देखती हो कि बीच में एक दाग है, इसे बीज कहते हैं, और ये एक तरह से उसका दिल है। ये जानवर, इन्हें जो चाहो कहो, एक अजीब तरीके से कटकर एक के दो हो जाते हैं। पहले वे एक जगह पतले होने लगते हैं और इसी तरह पतले होते चले जाते हैं, यहां तक कि टूटकर दो मुरब्बों की सी चीजें बन जाते हैं, और दोनों की शक्ल असली लोथड़े की सी होती है। बीज या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, और दोनों लोथड़ों के हिस्से में इसका एक एक टुकड़ा आ जाता है। इस तरह ये जानवर टूटते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह की कोई चीज सबसे पहले हमारे संसार में आई होगी। जानदार चीजों का कितना सीधा साधा और तुच्छ रूप था। सारी दुनिया में इससे अच्छी या ऊंचे दर्जे की चीज उस वक्त न थी। असली जानवर पैदा न हुए थे, और आदमी के पैदा होने में लाखों बरस की देर थी। इन लोथड़ों के बाद समुद्र की घास और घोंघे, केकड़े और कीड़े पैदा हुए। तब मछलियां आई। इनके बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं, क्योंकि उन पर कड़े खोल या हड्डियां थी। इसे वे हमारे लिए छोड़ गए हैं, ताकि उनके मरने के बहुत दिनों के बाद हम उन पर गौर कर सकें। ये घोंघे समुद्र के किनारे जमीन पर पड़े रह गए। इन पर बालू और ताजी मिट्टी जमती गई, और ये बहुत हिफाजत से पड़े रहे। नीचे की मिट्टी ऊपर की बालू और मिट्टी के बोझ और दबाव से कड़ी होती गई, यहां तक कि वो पत्थर जैसी हो गई। इस तरह समुद्र के नीचे चट्टानें बन गईं। किसी भूचाल के आ जाने से और किसी सबब से ये चट्टानें समुद्र के नीचे से निकल आईं और सूखी जमीन बन गई। तब इन सूखी चट्टानों को नदियां और मेह बहा ले गए, और जो हड्डियां उनमें लाखों बरसों से छिपी थी बाहर निकल आई। इस तरह हमें ये घोंघे या हड्डियां मिल गईं, जिससे हमें मालूम हुआ कि हमारी जमीन आदमी के पैदा होने के पहले कैसी थी। दूसरी चिट्ठी में इस बात पर विचार करेंगे कि ये नीचे दर्जे के जानवर कैसे बढ़ते बढ़ते आजकल किसी सूरत के हो गए। आगे की कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल @FullAudioBook 780 को सब्सक्राइब कर लीजिए।